वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम 5 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और इस चैनल के ऊपर मैं लगभग 10 से 12 स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस कर चुका हूं। जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो टाइम टू टाइम हम उन स्टॉक्स का रिव्यू भी करते हैं सो दैट कि हमें पता चलता रहे कि जिन स्टॉक्स के बारे में हमने बात की थी, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था, एनालिसिस करने के बाद उन स्टॉक्स में कैसी मूवमेंट रही है। आप अपनी कंफर्मेशन के लिए कि जैसे हमने लास्ट की वीडियोस के अंदर इन सभी स्टॉक्स की बात की हुई है, आप खुद से जाकर इन वीडियोस को चेक कर सकते हो कि लास्ट की वीडियो के अंदर हमने कैसे उन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी। तो आज के समय में उन स्टॉक्स के प्राइस किस जगह पे मूव कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं होता कि इन स्टॉक्स का हमने काफ़ी समय पहले इनकी टेक्निकल एनालिसिस की थी तो अब हम इनको नहीं देखना चाहिए या इनको देखने से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आपको बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आएगी कि जब हमने उन स्टॉक्स का एनालिसिस किया था तो हमको उस समय पे क्या लग रहा था और कैसे उनके प्राइस के अंदर मूवमेंट हुई है। तो डेफिनेटली आप सबको इन वीडियोस को देखना चाहिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि जब हमने इन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी तो आज के समय में उसकी जो प्राइस की मूवमेंट है वो किस जगह पे मूवमेंट कर रही है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरे कहने से कभी भी आप किसी भी स्टॉक्स को बाय मत करो। सबसे पहले आपको खुद से उस स्टॉक्स की एनालिसिस करनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो स्टॉक्स का जो प्राइस है वो कैसे मूव कर रहा है। जब भी आप उस स्टॉक्स को बाय करोगे, सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि अगर ये स्टॉक ऊपर ना जाते हुए नीचे जाना शुरू कर दे तो आपको किस जगह से उस स्टॉक्स के अंदर एग्जिट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस स्टॉक्स को बाय कर लो और उसको बाय करके बैठे रहो। आपको हमेशा प्रॉफिट के अंदर बैठना चाहिए। जब भी आपको बाय करने के बाद किसी भी स्टॉक्स के अंदर लॉस होता है तो उस स्टॉक्स के अंदर छोटा सा लॉस लो और उस स्टॉक से एग्जिट हो जाओ। और हमेशा जो आप एनालिसिस करते हो उस पर ट्रस्ट रखो। तो जो सबसे पहला जो स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है जी एंटरटेनमेंट। इस स्टॉक्स की एनालिसिस करने से पहले मैं आपको एक लॉजिक बता देता हूँ कि किस बेसिस के ऊपर हमको स्टॉक्स को बाय करना चाहिए, कैसे किसी स्टॉक्स का प्राइस मूव करता है। अभी आप जो ये चार्ट देख रहे हो ये जी एंटरटेनमेंट का चार्ट है और ये वीकली चार्ट है। सबसे पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि किसी भी स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो मूव कैसे करता है, कैसे उस स्टॉक्स के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। देखिए, जो स्टॉक्स का जो प्राइस होता है वो हमेशा सबसे पहले एक कंसोलिडेशन के अंदर काम करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद उस स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अप ट्रेंड की ओर जाएगा या उसको डाउन साइड ट्रेंड की ओर जाएगा। ज़्यादातर जो 80% जो चांसेस होते हैं वो होते हैं स्टॉक्स के ऊपर जाने के। देखो, जिस तरह की आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो कि जब भी स्टॉक, अगर मैं यहाँ पे एक रेंज बना दूँ, एक बॉक्स बना दूँ, आप इस बॉक्स को ध्यान से देखो। इस स्टॉक्स का जो प्राइस है 2007 से लेकर 12 तक इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता रहा। जब भी कोई प्राइस इतने समय तक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन करता है तो एक हाई चांसेस होते हैं कि वो स्टॉक्स का प्राइस ये कंसोलिडेशन करने के बाद ये स्टॉक्स का प्राइस एक अप ट्रेंड के अंदर गया। हमेशा जब भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर एक अप ट्रेंड आ जाता है उसके बाद उस अप ट्रेंड की एक करेक्शन होती है। अप ट्रेंड की करेक्शन के बाद फिर से वो स्टॉक एक यानी कि कंसोलिडेशन रेंज में आ जाता है। तो सेम ये स्टॉक्स उसी कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। तो जिस दिन ये स्टॉक्स रेंज बाउंड कंसोलिडेशन रेंज बाउंड के अंदर से बाहर निकलेगा तो हाई चांसेस है कि इस स्टॉक्स के अंदर एक मूवमेंट आएगी। अब हम इस मूवमेंट को देखने वाले हैं कि किस जगह से इस स्टॉक्स की मूवमेंट शुरू हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसके वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर जो पहला जो हाई लगा हुआ उसको मार्क करेंगे और जिसका जो बॉटम है उसको मार्क करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारी जो पहली रेजिस्टेंस है वो है 375 और जो हमारी सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर वो है 170। जिस दिन इस स्टॉक्स का प्राइस 375 को कट करके बाहर निकलेगा तो हाई चांसेस है इसका जो टारगेट होगा ना वो होगा 610 कि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जब भी ये स्टॉक्स 375 को कट करके ऊपर निकलेगा तो इसका जो टारगेट होगा वो होगा 610। अगर ये स्टॉक्स 170 के नीचे सस्टेन करना शुरू कर देता है तो इसके चार्ट है वो खराब हो जाएंगे। अब हम इस स्टॉक्स को वन डे के अंदर देख लेते हैं सो दैट कि वन डे के अंदर क्या होता है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हमको नियर मिल जाए, बाइंग प्राइस के नियर होना चाहिए सो दैट कि अगर इस स्टॉक्स का प्राइस ऊपर ना जाते हुए नीचे जा रहा है तो हम उस स्टॉक से एग्जिट करेंगे। तो अब हमारे सामने ओपन हो चुका है जी एंटरटेनमेंट का वन डे का चार्ट। जैसे कि आप देख रहे हो कि बड़े टाइम फ्रेम के अंदर बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। जब भी देखो बड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो हाई चांसेस है इस प्राइस का जो टारगेट होगा ना वो, जैसे कि हम वीकली टाइम फ्रेम के अंदर लगा चुके हैं, वो है 610। तो 610 तक इतनी इजी से तो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं गिरता पड़ता ही जाएगा। तो हमको जस्ट इस स्टॉक्स के प्राइस के साथ साथ चलना होता है। 610 तक का प्राइस देखना चाहते हैं तो इस स्टॉक्स को हमको कम से कम 4 to 6 मंथ तक के लिए रखना पड़ेगा एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग।
बट देखो ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक एकदम से सीधा 600 तक चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो सबसे पहले इस स्टॉक्स को 375 के ऊपर आना पड़ेगा, इसके ऊपर आके सस्टेन करना पड़ेगा, तभी चांसेस बढ़ेंगे कि ये स्टॉक 610 तक जाएगा। तो जो लोग स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं 15 डेज फॉर 1 मंथ के लिए, उनका जो पहला टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 375 का। तो 1 डे के अंदर जो हमारा पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 243। इस स्टॉक्स को 243 के ऊपर ही रहना चाहिए। जो दूसरा स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा नियर है, वो है 262। तो अभी हमको 1 डे के अंदर ये 2 स्टॉप लॉस मिल चुके हैं, 243 और 262। दूसरा इस स्टॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं कि अभी 1 डे के अंदर पैटर्न कौन से बन रहे हैं। आप इस जगह देखो, सबसे पहले देखो छोटा सा डब्ल्यू पैटर्न बना, और जैसे कि मैं अक्सर बात करता हूँ कि इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज क्या होता है कि डब्ल्यू पैटर्न जो फेल हो जाते हैं। यहाँ पे देखो इसने छोटे छोटे डब्ल्यू बनाए और फिर ये नीचे आ गया, उसके बाद फिर इसने ट्राई किया, अब इस जगह पे देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अब ये हो सकता है स्टॉक इस जगह पे आए, इस जगह पे आने के बाद ये हाई चांसेस हैं कि ये स्टॉक इस जगह से निकलेगा। अगर ये स्टॉक इस जगह से नहीं गया, अगर ये स्टॉक ऐसे नहीं गया, तो अगर ये स्टॉक 243 के नीचे आएगा, फिर इस स्टॉक्स का चार्ट खराब हो जाएगा। बट हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस स्टॉक्स को इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए, और 200 तो इसका पहला जो स्टॉप लॉस होगा वो है 262, और जो सेकंड स्टॉप लॉस है वो है 243। अगर ये स्टॉक 243 टच करेगा तो इसका जो फिर नीचे का जो टारगेट होगा वो होगा 170। और जैसे ही इस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा सा पैटर्न बनेगा, अच्छा सा कैंडल सिक्स पैटर्न बनेगा, तब आप ट्राई कर सकते हो। वैसे हाई ज़्यादा चांसेस ये है कि जो एक हैमर टाइप, देखिए जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो लो है, तो बहुत कम चांसेस है कि हो सकता है कि 262 कट ना हो। अगर 262 कट हो रहा है तब आपको स्टॉक्स को वॉच करना चाहिए और वेट करना चाहिए जब तक ये स्टॉक दोबारा से 262 के ऊपर आएगा। देखिए जब भी स्टॉक, देखिए ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे बिल्कुल आ सकता है, इस जगह के ऊपर आएगा, पैटर्न्स बनाएगा, फिर ये ट्राई कर सकता है। नीचे आने के बजाय यहीं से पैटर्न बनाएगा और ऊपर जा सकता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक्स है वो है हिंदुस्तान जिंक। आप हिंदुस्तान जिंक का वीकली टाइम फ्रेम चार्ट देख रहे हो। जैसे कि मैं लास्ट स्टॉक्स के अंदर भी बात कर चुका हूँ कि जब भी कोई स्टॉक एक लंबे समय के लिए कंसोलिडेशन करता है तो उसके अंदर हाई चांसेस होते हैं कि उसके अंदर एक बड़ा अप ट्रेंड आएगा या वो स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला जाएगा। अगर इस चार्ट पर मैं एक बॉक्स बनाऊं तो आप देखोगे कि अभी ये जो स्टॉक्स है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक रेंज बाउंड के अंदर है। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं इसका एक रेजिस्टेंस मार्क कर लेता हूँ और इसका एक जो सपोर्ट है उसको मार्क कर लेते हैं। फिर हम इसको देखेंगे 1 डे के अंदर। तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो है 359 और जो इसकी जो सपोर्ट है वो है 290। तो अब हमने हिंदुस्तान जिंक की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट है वो हमारी है 359। और तो जब भी ये स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 290 को नीचे की ओर कट करेगा तो हाई चांसेस है कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के अंदर जा सकता है। बट अगर ये स्टॉक इसकी जो रेजिस्टेंस है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर 359 को कट करके ऊपर जाएगा तो हाई चांसेस हैं इस स्टॉक्स के अंदर एक बड़ी मूवमेंट आ सकती है। तो अब हम इस स्टॉक्स को 1 डे के अंदर देख लेते हैं कि 1 डे के अंदर ये स्टॉक कैसे मूव कर रहा है। तो 1 डे के अंदर हमारा जो पहला जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 308 और दूसरा जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 290। देखिए अगर हम पॉइंट वाइज बात करें कि इस लास्ट का जो हमारा जो स्टॉप लॉस है 290 तक कितने पॉइंट का डिफरेंस है, जस्ट इस जगह से 290 तक जस्ट 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टॉप लॉस है। जब तक ये स्टॉक 308 290 तक 290 के नीचे सस्टेन नहीं कर रहा तब तक के लिए स्टॉक बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है, 290 को ये कट नहीं कर पा रहा। इस स्टॉक्स ने बहुत बार ट्राई किया है कि इसके नीचे आए बट ये 290 के आसपास आता है। तो ये स्टॉक जस्ट 290 के पास आता है और इस जगह से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर चल पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक दिखा रहा है कि इसको 290 के नीचे नहीं आना है। बट फिर भी हमारे पास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए कि जब भी हम वो स्टॉक हमारे स्टॉप लॉस को कट करने के बाद नीचे जाएगा तो उसके बाद हम उस स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। इस स्टॉक्स के अंदर मैं पैटर्न भी ड्रॉ कर लेता हूँ सो दैट कि हमारी एक क्लियरिटी भी रहे इस स्टॉक्स के अंदर कौन से वो पैटर्न्स बन रहे हैं। अगर हम इस जगह से स्टार्ट करें, आप देखो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। देखो अब इस स्टॉक्स का जो प्राइस है हाई चांसेस कि यहाँ तक आ सकता है। उसके बाद इस जगह से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, या तो इस जगह से नीचे जाएगा 300 को कट करके नीचे जाएगा, अदरवाइज कट नहीं कर पा रहा है इसको और यहीं से ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। अब आपको इस स्टॉक्स के अंदर क्या देखना है कि अगर ये प्राइस नीचे आ रहा है, यहीं से एक पैटर्न बनाता है, एक अच्छी कैंडल पैटर्न बनता है इस जगह के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अप साइड की ओर मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो आपको एक ट्राई करना चाहिए इस जगह से। सो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 308।
देखिए अगर ये स्टॉक 308 के नीचे आ जाता है, फिर हमने ये जो डब्ल्यू पैटर्न ड्रॉ किया है तो ये फेल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फिर इसको इस जगह 290 के ऊपर ट्राई करेगा कि इस जगह के ऊपर पैटर्न बनाए, फिर यही हो सकता है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा, फिर हमको वो देखना पड़ेगा कि वो सही से बन रहा है या वो भी फेल हो रहा है। बट हाई चांसेस मेरे को क्या लगता है कि इस स्टॉक्स को इसी जगह के ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाना चाहिए, और जब भी आपको देखेगा कि ग्रीन कैंडल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तब आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल इस स्टॉक्स का जो चार्ट होगा बिल्कुल आपके सामने बनेगा, और आपको इस स्टॉक्स के ऊपर निगाह रखनी है कि कैसे इस स्टॉक्स के अंदर पैटर्न बनेंगे, और आपको एक स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। अगर वो स्टॉप लॉस कट नहीं हो रहा तब फिर इस स्टॉक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना चाहिए। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक। जो थर्ड स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स। आप इस स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम देख रहे हो, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम इस स्टॉक्स की रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क कर लेते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम के अंदर इस स्टॉक्स की जो रेजिस्टेंस है वो है 790, और मैं इसकी जो सपोर्ट मान के चलूंगा वो चलूंगा 709। तो अब हम देख लेते हैं इस स्टॉक्स का वन डे का चार्ट। तो अब आप देख रहे हो स्टॉक्स का वन डे का चार्ट। तो वन डे के स्टॉक के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर सबसे पहले मैं लगा लेता हूँ कि ट्रेंड लाइन। तो वन डे के अंदर आप देख रहे हो कि मैं जस्ट यहाँ से जस्ट क्लिक कर इस जगह पे लगाऊंगा, तो हमको एक इस स्टॉक्स के अंदर एक ट्रेंड लाइन मिल चुकी है। और जैसे कि आप देख रहे हो कि इस स्टॉक्स के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर एक डाउन ट्रेंड के बाद इस स्टॉक्स के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, एक बड़े लेवल का डब्ल्यू पैटर्न बना। और जब ये डब्ल्यू पैटर्न बना तो आप ये जो रेड लाइन देख रहे हो 709 को नीचे कट नहीं कर पा रहा, उसके बाद आ जाती है इस जगह पे एक ट्रेंड लाइन। अगर मैं जैसे एक पैटर्न ड्रॉ करूँ इस जगह से, आप इस जगह पे देखो कि पैटर्न्स कैसे बन रहे हैं इस स्टॉक्स के अंदर। देखिए जैसे कि मैंने इस स्टॉक्स के अंदर ये पैटर्न ड्रॉ किए हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि जैसे मैं पैटर्न ड्रॉ करूंगा चार्ट वैसे ही काम करे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये जब भी हम किसी भी चार्ट के टाइम से पहले किसी भी चार्ट के पैटर्न को ड्रॉ करते हैं वो थोड़े आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे, हमको जैसे टाइम टू टाइम उन चार्ट को सही करना होता है। आप लास्ट वीडियो को देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमने उन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी, उन स्टॉक्स के पैटर्न को ड्रॉ किया था, उन स्टॉक्स के प्राइस की जो मूवमेंट है सेम वैसे ही कर रही है। बट हो सकता है थोड़े वो हम जो पैटर्न ड्रॉ करते हैं थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं। तो इस स्टॉक्स के अंदर जो हमारी जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 709, और जो पहला जो टारगेट होगा वो है 790। तो इस स्टॉक्स को आप एज ए स्विंग ट्रेडिंग देख सकते हो। अगर आप इस स्टॉक्स के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर आपको 4 to 6 मंथ तक के लिए इस स्टॉक्स के लिए वेट करना पड़ेगा। 4 to 6 मंथ के बाद इसका जो पहला जो टारगेट होगा जहां तक ये स्टॉक जा सकता है वो है 945। तो पहले सबसे पहले स्टॉक्स को 790 के ऊपर आना पड़ेगा, उसके बाद इस स्टॉक्स का सेकंड टारगेट होगा वो होगा 945। इस स्टॉक्स के अंदर हमको और क्या क्या देखना है कि सबसे पहले इस स्टॉक्स को 700 के नीचे नहीं आना चाहिए। देखिए जब भी कोई भी स्टॉक अपनी सपोर्ट को नीचे की ओर कट नहीं कर पा रहा है उसका क्लियर मीनिंग है कि वो स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता। हो सकता है इस जगह के ऊपर, हो सकता है कि ये स्टॉक इस जगह के ऊपर टाइम स्पेंड करे, और हो सकता है कि कंसोलिडेशन करने के बाद एक नीचे की ओर मूवमेंट दे और एकदम से ऊपर निकलना स्टार्ट हो सकता है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका स्टॉप लॉस, और आपको वेट करना होता है एक स्टॉक्स के अंदर उसकी मूवमेंट का। अगर आप किसी भी स्टॉक से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर और शॉर्ट टर्म के अंदर प्रॉफिट करना चाहते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका उस स्टॉक्स के अंदर वेट करना। तो इस स्टॉक्स का जो पहला टारगेट होगा वो होगा 719 और स्टॉप लॉस है 700। हालांकि मैं भी जो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इस स्टॉक्स को 738 के नीचे आना नहीं चाहिए, बट फिर भी अगर ये स्टॉक नीचे आता है तो 709 के अंदर आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अब आपकी एंट्री किस जगह पे होनी चाहिए, हमेशा जैसे कि मैं बात करता हूँ एक अच्छी सी कैंडल स्टिक्स पैटर्न जैसे कि ये बन रही हैं, इस स्टॉक्स को बाई करने से पहले आपको एनालिसिस खुद से कर लेना चाहिए। इसका एक स्टॉप लॉस खुद से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितना लॉस ले सकते हो। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर आपको बैठना होता है, वेट करना होता है। तो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉक्स। तो हमारा जो फोर्थ स्टॉक्स है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। इस स्टॉक्स का आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, तो इस स्टॉक्स की वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो सपोर्ट है वो है 250। इस स्टॉक्स की जो रेजिस्टेंस है वो है 310। तो जैसे कि आप इस स्टॉक्स को देख रहे हो ये एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है कि जब भी ये स्टॉक्स का प्राइस इस रेंज से बाहर निकलेगा, रेंज मीन्स जो ऊपर का जो लेवल है, रेंज के अंदर जो ऊपर का जो लेवल है वो है 310 और जो नीचे का जो लेवल है लास्ट वो है 250। इस स्टॉक्स का प्राइस इन दोनों को रेंज को किसी एक साइड की ओर कट करके निकलेगा तो हाई चांसेस है कि वो उस साइड की ओर ये स्टॉक जाने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं इसको वन डे के अंदर। तो वन डे के अंदर इसका जो पहला जो स्टॉप लॉस होगा वो है 260 और जो सेकंड स्टॉप लॉस होगा वो है 250।
स्टॉक्स के प्राइस को 264 और 250 के नीचे नहीं आना चाहिए। तो जिसका जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 264। अगर ये स्टॉक्स 254 के नीचे आता है तो इसको सस्टेन करना चाहिए 250 के ऊपर, ना कि नीचे। अगर ये स्टॉक 250 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर इस स्टॉक की कम पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अगर इस स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो इसको सस्टेन करना चाहिए 264 के ऊपर। बट जैसे कि अब आप देख रहे हो, अभी हम लाइव मार्केट के अंदर हैं, आज डेट है 15 दिसंबर, एक बड़ी कैंडल स्टॉक्स के अंदर बन चुकी है। तो हाई चांसेस हमको यही दिख रहे हैं कि स्टॉक्स को अभी जो पहला जो स्टॉक्स का टारगेट होगा वो है 310। अगर ये स्टॉक 310 के ऊपर जाके ऊपर सस्टेन करता है, फिर इस स्टॉक्स का नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 396। आखिर इस स्टॉक्स को बाय करने का लॉजिक क्या? तो जो सबसे पहले जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्टॉप लॉस। हमारे स्टॉप लॉस जैसे कि हम बात कर चुके हैं, जो पहला जो स्टॉप लॉस है वो है 264 और सेकंड स्टॉप लॉस है हमारा 250। ये तो क्लियर है कि अगर इस स्टॉक्स को ऊपर जाना है तो इन दोनों स्टॉप लॉस के ऊपर ही इसको सस्टेन करना चाहिए। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि इस स्टॉक्स के अंदर पैटर्न कैसे बन सकते हैं। आप इस पैटर्न को ध्यान से देखो कि जब ये स्टॉक इस जगह के ऊपर ये पैटर्न बना रहा था, देखो इसने इस जगह पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद ऐसे ऊपर, अब सेम एज इट इस जगह के ऊपर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस स्टॉक्स के ऊपर इस जगह पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस चार्ट के अंदर लास्ट टाइम के अंदर एक डब्ल्यू पैटर्न बना और अप मूवमेंट आ गई, सेम वैसे ही ये फिर से वही ट्राई कर रहा है कि डब्ल्यू बनाने का, और हाई चांसेस है कि ये ऊपर निकलेगा। अगर इस स्टॉक को नीचे भी जाना है तो हाई चांसेस ये है कि तो ये स्टॉक्स एक बार 310 को टच जरूर करेगा, उसके बाद देखेगा कि स्टॉक्स को ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो आपके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके स्टॉप लॉस 264 और 250 को आपको ध्यान में रखना है, और आपकी एक एनालिसिस करनी है कि आप कौन सा स्टॉप लॉस आपके लिए सही है। और कभी भी किसी भी स्टॉक्स के अंदर फुल क्वांटिटी के अंदर कभी बाय नहीं करना होता है, स्टेप बाय स्टेप उस स्टॉक्स के अंदर एंट्री लेनी होती है। तो एक स्टॉक्स की हम और एनालिसिस कर लेते हैं। तो एक स्टॉक मैंने और ऐड किया है, बट इसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, यानी कि अगर मैं कहूँ तो एक पेनी स्टॉक है। देखिए आज जो डेट है वो है 15 दिसंबर 2023। इस स्टॉक्स का जो प्राइस है वो है 35 रुपीज़ ओनली। तो ये स्टॉक एक पेनी स्टॉक्स के अंदर आ जाता है। देखिए जो पेनी स्टॉक्स होते हैं वो हाईली रिस्की होते हैं। मैंने स्टॉक्स को चूज़ क्यों किया? जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी कंसोलिडेशन के कारण। देखिए अगर मैं एक बॉक्स बना दूँ इस जगह से लेकर, अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखोगे, अगर आप इस बॉक्स को ध्यान से देखोगे तो काफ़ी समय से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर है। तो जैसे कि हम बात करते आ रहे हैं कि जब भी कोई स्टॉक एक लॉन्ग समय के लिए एक कंसोलिडेशन के अंदर होता है ना, तो जब भी वो उस कंसोलिडेशन के जो हाईज और लोज बने होते हैं उनको कट करता है, तो हाई चांसेस होते हैं कि अप मूवमेंट के और डाउन मूवमेंट के दोनों के हाई चांसेस होते हैं। तो उसको एक साइड एक मूवमेंट करना ही होता है। देखिए अगर हम इसके स्टॉक के नियर स्टॉप लॉस की बात करें, इस स्टॉक्स का जो नियर स्टॉप लॉस होना चाहिए, जो पहला जो स्टॉप लॉस है स्टॉक्स का वो है 33। तो इसका जो पहला जो स्टॉप लॉस है आप 33 का मान लो कि अगर ये स्टॉक 33 के ऊपर सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं हाई चांसेस होंगे कि ठीक है स्टॉक्स के अंदर थोड़ी सी अप मूवमेंट आ सकती है। पर इस स्टॉक्स को जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए ही यूज़ करना। देखिए पेनी स्टॉक्स के अंदर पेनी स्टॉक्स के अंदर आप तभी एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, पेनी स्टॉक्स के अंदर देखिए बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप इस स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। कम से कम 5 to 8 मंथ के लिए जब आप इस स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखते हो तो कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि हाँ आपको इस स्टॉक्स के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर ये स्टॉक 33 के नीचे आके सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक देखो खराब भी हो जाता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैं हर वीडियो के अंदर बात एक पैटर्न बनाता हूँ, आप देख रहे हो कि इस स्टॉक्स के अंदर भी एक सेम वही एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्टॉक्स के अंदर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहे हैं। इस डब्ल्यू पैटर्न को फेल नहीं होना चाहिए, इस स्टॉक्स को ऐसे निकलना चाहिए। अगर ये स्टॉक इस तरह से निकलता है तो ठीक है, 33 के नीचे आता है और सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं स्टॉक्स के चार्ट खराब हो जाएंगे, फिर आपको स्टॉक्स को नहीं देखना। और प्लीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जिस तरह से मैं स्टॉक्स की एनालिसिस करता हूँ, तो मेरी जो एनालिसिस करता हूँ आपके सामने, आपको एनालिसिस समझ में आती है, या हमने जिन लास्ट स्टॉक्स के अंदर सभी स्टॉक्स की एनालिसिस की है उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, उन सभी परफॉर्मेंस को देखने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आपको चीज़ें समझ में आती हैं? तो इस वीडियो के देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके सभी कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, और आपके जो भी क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल एनालिसिस को लेकर उन सभी का मैं रिप्लाई करूँगा। देखिए इन वीडियो का जो मेन मोटिव है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन देना है, ना कि स्टॉक रिकमेंडेशन करना। देखिए मेरा इन वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा जो मोटिव है आपको एजुकेशन देने का है, ना कि आपको
ना कि आपको कोई स्टॉक रिकमेंडेशन करने का। तो आपका जो पहला फोकस होना चाहिए वो लर्निंग के ऊपर होना चाहिए। तो किस तरह से हम किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हैं और उनकी मूवमेंट कैसे होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और जो मैंने जो एनालिसिस किया आपको समझ में आ रही हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।